हेलो एवरीवन। तो मेरे पास देखिए क्या है, आज ही का दिन आपका एग्ज़ाम हुआ, आज का फिजिक्स एग्ज़ाम। तो 2025 फिजिक्स एग्ज़ाम का क्वेश्चन मेरे पास है। तो आप सभी ने जो आज के एचएस एग्ज़ाम देखे हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड, सबका एग्ज़ाम मैं होप करता बहुत ही अच्छा गया है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही आसान था। हाँ, मैं फिर से बोलूँगा, पेपर का लेवल बहुत ही आसान था। तो आज इस पेपर का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे चट से, और आप सभी लोग देखना कि कितना इजी पेपर था, सबको डिस्कस करूंगा। और जो लोग अपकमिंग साल 2026 में बोर्ड्स देंगे, उन लोगों का तो सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा, लेकिन उन लोगों का सिलेबस चेंज नहीं होगा। सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है लेकिन टॉपिक सेम रह रहे हैं, तो वो लोग भी इसको अच्छे से फोकस करना कि क्या क्या चीज़ आया है इस साल और नेक्स्ट साल मुझे कैसे करना है। तो चलिए आज का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो ये पेपर है, पेपर का लेवल बहुत ही आसान था। और आप लोग जो मेरे जो स्टूडेंट्स इस साल आपने एग्ज़ाम दिया, आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ वो कमेंट करके प्लीज़ बोलना। आप कमेंट का मैं इंतजार रखूँगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ, ये भी मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज सभी के पास क्वेश्चन पेपर घर में हो, जिन्होंने आज एग्ज़ाम दिया तो जल्दी से क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। और जो लोग अभी क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देकर रखा हूँ, वहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर का PDF मैंने शेयर कर दिया है। वहाँ पर बंगाली, इंग्लिश, हिंदी तीनों वर्जन अवेलेबल है मेरे उस क्वेश्चन पेपर का लिंक में। तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, और इसके अलावा भी ऊपर स्क्रीन के ऊपर भी क्वेश्चन विजिबल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कर रहे हैं हम लोग सेक्शन 1 कर रहे हैं हम लोग। 1 का 1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चार्ज Q इज सिचुएटेड इनसाइड ए क्यूब प्लेस्ड इन एयर हैविंग इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब। तो एक क्यूब दिया है, एक क्यूब का चार्ज एक सिचुएटेड है प्लेस्ड, तो इस चार्ज क्यूब फेस्ड है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, गॉस लॉस हम लोग जानते हैं, टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू Q अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है पासिंग थ्रू वन सरफेस। तो फ्लक्स थ्रू वन सरफेस क्या हो जाएगा बच्चों, फ्लक्स थ्रू वन सरफेस क्या हो जाएगा, वो कितना सरफेस रहता है क्यूब में, 6 सरफेस, तो क्या हो जाएगा 5/6, दैट इज आंसर होगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। समझे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इसके बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट, ये अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, सो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट के अकॉर्डिंग क्या निकल जाता है हमारा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो ये क्या एंगल होगा, ये एंगल का आंसर होगा 90 डिग्री। और नंबर 2 का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 का होगा आंसर 90 डिग्री। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, वेस्टर्न ब्रिज का प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, एक ऐसा अरेंजमेंट दिया है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर बोला है। ठीक है। तो यहाँ पर 6 ओम, यहाँ पर 3 ओम, यहाँ पर 12 ओम, यहाँ पर 6 ओम, और यहाँ पर कितना वोल्ट बैटरी है, 2 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है। तो बोला है करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर क्या होगा। तो हम लोगों को क्या पता है, ये वाला है PQRS। P/Q क्या निकल रहा है, देखिए P/Q इक्वल्स टू क्या है, 6/3 दैट इज 2, R/S क्या है 12/6 दैट इज, ये भी क्या है 2 है। तो दोनों को देखिए, हमारा क्या आया कंडीशन कि देयरफॉर P/Q इक्वल्स टू क्या आ गया, R/S आ गया, दैट इज नल पॉइंट। दैट इज क्या, इसका मतलब क्या, नल पॉइंट। तो नल पॉइंट अगर हो जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जाएगा, आंसर होगा 0। देयरफॉर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होगा, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर कितना होगा, 0 होगा, 0। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, 0 एम्पियर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 0 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, 0 एम्पियर। ये वाला हो गया है, जल्दी से लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मैं हट जा रहा हूँ स्क्रीन से, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए
क्वेश्चन नंबर 4 बोला है चार्ज particles moving with uniform magnetic field in a circular path of radius r, if energy of the particle is double then the new radius will be। तो एक चार्ज पार्टिकल का जब मैग्नेटिक फील्ड घूमता है उसका रिलेशन क्या है हम लोग को पता है, r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये हमें पता है एम वी अपॉन क्यू बी। वहाँ पर एम वी क्या है मोमेंटम, और हमें क्या पता है p इक्वल्स टू एम वी, तो हम लोग पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 इंटू एम इंटू 1/2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m इंटू हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2me, ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2me आ गया, यहाँ से p इक्वल्स टू क्या आ गया √2me। आप सभी लोगों को ये रिलेशन पता था, मैंने फिर से बोल दिया कि ये E क्या है काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या है काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को इधर बिठा देंगे तो क्या निकल जाएगा P मोमेंटम का जगह √2me अपॉन क्यू बी। सो ये है रेडियस। अभी बोला गया है क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डबल द न्यू रेडियस विल बी। तो अभी जो नया जो रेडियस है वो क्या होगा देखिए 2me डैश बाई क्यू बी। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ई डैश जो है वो ट्वाइस ऑफ ई है, एनर्जी को डबल कर दिया गया है। तो अगर हम लोग आर डैश बाई आर करेंगे तो सब कुछ कट जाएगा, क्या पड़ा रहेगा रूट अंडर ऑफ ई डैश बाई ई पड़ा रहेगा, बाकी सब तो कट जाएगा। तो ऊपर ये क्या पड़ा रहेगा √2। सो आर डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2 इंटू आर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझे? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। समझ गए? ये वाला कुछ डाउट होगा तो कमेंट में बोलना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, टू सर्कुलर लूप्स हैविंग रेशियो ऑफ द रेडियाई प्रोसेसेस सेम मैग्नेटिक मोमेंट। तो रेडियस का रेशियो क्या दिया है 1:2, दोनों का सेम मैग्नेटिक मोमेंट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का P1:P2 दोनों का सेम है, या मैं इसको लिख सकता हूँ P1 = P2, जहाँ पर ये क्या है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ द सर्कुलेटिंग करंट, मतलब I1:I2 कितना होगा। तो हमें पता है रिलेशन में क्या पता है, मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल्स टू करंट इंटू एरिया, ए है एरिया, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I × πr² लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो अभी अगर मैं दोनों को रेशियो करूँ कि P2/P1 ये क्या हो जाएगा I2 × R2² बाई I1 × R1²। अभी क्वेश्चन में बोला है दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा I2/I1 × R2/R1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो I2/I1 क्या हो जाएगा R1/R2 होल स्क्वायर, R1/R2 कहते 1/2, दैट इज 1/2² दैट इज 1/4, और यहाँ से I1/I2 क्या हो जाएगा 4/1, देयरफॉर I1:I2 क्या हो जाएगा 4:1। तो रेशियो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट कितना हो गया 4:1, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझे कैसे हुआ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक समझ लिए। अभी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 बोला है व्हेन करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू -2 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड। सो करंट कितना चेंज हो रहा है, DI का मतलब है I2 - I1, ये कितना हो रहा है देखिए 2 एम्पियर से -2 एम्पियर, दैट इज कितना हो गया 4 एम्पियर चेंज हुआ। माइनस और माइनस तो प्लस हो चुका है, और टाइम कितना लगाया है, टाइम लगाया है DT लगाया है 0.05 सेकेंड, इतना टाइम लगा है क्वेश्चन में ये बोला है। और EMF कितना है, EMF है 8 वोल्ट, EMF है 8 वोल्ट। द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस। तो कैसे करेंगे, हम लोग को सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या पता है, phi = Li, यह पता है। phi का मतलब क्या है, तो इसको हम लोग phi का मतलब क्या पता है, एप्सिलॉन में हम लोग को ये वाला फॉर्मूला पता है L/di/dt। ये कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं -L होगा, क्योंकि
एप्सिलॉन का मतलब क्या है, माइनस ऑफ डी फाई डी टी। तो इधर हमने माइनस ऑफ डी फाई, ठीक है, एक स्टेप कर ही दे रहा हूँ। चलिए बोथ साइड अगर हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, डी फाई अपॉन डी टी इक्वल्स टू एल डी आई डी टी होता है, समझे। तो डी फाई डी टी का मतलब क्या है, माइनस ऑफ एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस एल डी आई डी टी। तो यहाँ से हमारा अगर सिर्फ मैं सेल्फ इंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड निकालूँ तो ई एम एफ इंटू डी टी अपॉन डी आई हो जाएगा। सो क्वेश्चन में ई एम एफ कितना दिया है, 8 वोल्ट। टाइम कितना है, टाइम कितना दिया है 0.05 सेकेंड। और करंट कितना दिया है, चेंज हुआ, देखिए 4 एम्पियर है। सो 4 इंटू 2 से 8, 2 इंटू 0.05 दैट इज 0.1 एम्पियर। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, हेनरी होगा। 0.1 हेनरी। सो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझे। 0.1 हेनरी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको जल्दी से लिख लीजिए। अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, चलिए। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है कि सीरीज एलसीआर सर्किट फेड बाय एन एसी सोर्स विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक्ट्स द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट व्हेन। तो प्योरली रेजिस्टिव कब होता है, ये कब होता है, रेजोनेंस कंडीशन में होता है। तो रेजिस्टिव सर्किट मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में जब ये काम करेगा, इसका मतलब क्या बोला है, रेजोनेंस कंडीशन को निकालने के लिए बोला है। तो रेजोनेंस कंडीशन जो होगा वही होगा आंसर, दैट इज कौन सा आंसर होगा, ओमेगा एल इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव और रेडियो वेव यूज होता है। तो तीनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन इज माइक्रोवेव। ये वाला होगा माइक्रोवेव। फिर क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से करना पड़ेगा। चलिए दोनों को मिटा लीजिए और मतलब लिख लीजिए, फिर मैं मिटा लूंगा। हो चुका है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन 9 बोला है द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज्ड बाय p, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट चेंजेस बाय 0.5%, देन इनिशियल मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज कितना था। सो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हमें क्या पता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम भी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, h बाई p लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो देखिए हमने क्लास 11 में जब एरर डिटेक्शन सिखाया था, अगर हम लोग ऐसा लिखते थे a इक्वल्स टू सी डी, तो हम लोग कैसे लिख सकते थे ना, डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी, ऐसा हम लिख सकते थे। ऑब्वियसली जहाँ पर ये तीनों जब वेरी करता है तो सेम चीज़ हम लोग इधर यूज़ करेंगे। डेल्टा ए, डेल्टा सी, डेल्टा डी, ये सब क्या था, एब्सोल्यूट एरर था, ये सब था एब्सोल्यूट एरर। तो सिमिलर चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं कि डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई पी। लेकिन ये p एक्चुअली है क्या, ये वाला p है p1 इनिशियल, या पी आई कर सकते हैं, ये वाला क्या है आई लैम्डा इनिशियल, ये वाला है। अभी क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है, देखिए कि जब मोमेंटम चेंज होता है बाई p, दैट इज डेल्टा p कितना बोला है क्वेश्चन में, डेल्टा p गिवन दिया है, p दिया है, और डेल्टा लैम्डा कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा लैम्डा चेंज हो रहा है, मतलब डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100, ये बोला है 0.05%, ये वाला बोला है, ये वाला बोला है 0.05%। तो कैसे करेंगे, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल्स टू क्या निकला है, ये क्या होगा 0.05 बाई 100, और डेल्टा पी का जगह क्या लिखेंगे, p बाई पी आई। इनिशियल मोमेंटम क्वेश्चन में पूछा है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा 100 बाई 0.05 इंटू पी। सो देखो 0.05 भी तो दिया है क्वेश्चन में, हाँ ना सॉरी 0.5 दिया है, 0.05 नहीं 0.5 दिया है, 0.5% है, 0.05 नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक डेसिमल हट जाएगा, तो 1000 बाई 5p, 5 इंटू 200 दैट इज 200p। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 200p इज द इनिशियल मोमेंटम। तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये वाला लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, हो चुका है। तो चलिए करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 10, करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए क्वेश्चन 10 क्या बोलता है, इफ विथ ऑफ टू स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4:1 देन इंटेंसिटी रेशियो ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इंटरफेरेंस। तो बोलेंगे सर स्लिट विथ के साथ हमारा इंटेंसिटी कैसे है, तो एक रिलेशन था कि स्लिट विथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, एक रिलेशन था। सो मतलब स्लिट विथ का रेशियो जो है, मतलब स्लिट विथ अगर d1/d2, क्वेश्चन में कितना बोला है, d1/d2 बोला है 4:1, 4/1, तो हमारा इंटेंसिटी का रेशियो भी वही होगा, I1/I2 भी क्या होगा 4/1 ही होगा। इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा 4/1 ही होगा। तो ये बोला है Imax/Imin कितना होगा, सो Imax/Imin, ये क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन पूछा रेशियो ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा, तो Imax का कंडीशन क्या है, √I1 प्लस √I2 बाई √I1 माइनस √I2 दोनों का होल स्क्वायर। सो √I1 क्या होता है, I1 का रूट क्या होता है 2, इसका रूट क्या होता है 1, इधर इसका रूट होता है 2 माइनस 1, इसका होल स्क्वायर दैट इज 3/1 होल स्क्वायर दैट इज 9/1 दैट इज 9:1। ऑप्शन में है, देख लेते हैं 9:1, ऑब्वियसली ऑप्शन में रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समझे। तो 10 का आंसर हो गया ऑप्शन डी 9:1। अभी तक अगर कुछ भी क्वेश्चन समझने में मुश्किल आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बोलना कि सर ये वाला आंसर समझ नहीं आया, ठीक है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं। सो 11 क्या कहता है, टाइम टेकन बाय लाइट टू पास थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 5 मिलीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 विल बी। तो थिकनेस कितना बोला है, थिकनेस डी बोला है 5 मिलीमीटर, मतलब 5 × 10⁻³ मीटर, यह थिकनेस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बोला है 1.5। तो कैसे करेंगे, कभी भी कोई मीडियम से लाइट जाता है, कोई भी मीडियम से लाइट जाता है तो उसका हम सबसे पहले उसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हमने पढ़ा था तब उसका मैंने डेफिनेशन पढ़ाने का टाइम क्या बोला था, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, v चाहिए, उस मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कितना है, तो v = c/μ। तो c का वैल्यू क्या होगा 3 × 10⁸ और म्यू का वैल्यू इज 1.5 दैट इज क्या हो चुका है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अभी मुझे उस मीडियम से लाइट जाने में कितना टाइम लगता है, तो देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, देयरफॉर टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, टाइम रिक्वायर्ड t = कितना होगा d/v, मतलब डिस्टेंस बाय वेलोसिटी इक्वल्स टू टाइम। डिस्टेंस कितना है 5 × 10⁻³ टाइम कितना है, मतलब वेलोसिटी कितना है 2 × 10⁸। सो क्या होगा 2 और 5 2.5, 8 और 3 कितना, तो 11 कितना सेकेंड, 2.5 × 10⁻11 सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2.5 × 10⁻11 सेकेंड, समझे। ठीक है, देख लीजिए टाइम रिक्वायर्ड 2.5 × 10⁻11 सेकेंड। फिर चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, चलिए। क्वेश्चन 12 क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड टू nth लेवल, हाउ मेनी टोटल पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन्स विल बी फाउंड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू अदर स्टेट बिलो n। तो इसका नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एक फॉर्मूला है, ये पूरा सिलेक्टिव फॉर्मूला है, n × n+1/2। ये वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम, बहुत सारे बच्चों में इधर गलती हो जाएगा, सिलिकॉन बोला है तो सिलिकॉन का आंसर होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसका, सिलिकॉन का। अगर जर्मेनियम रहता क्वेश्चन में तो ये रहता 0.67 EV, ये जर्मेनियम में ये वाला रहता है, लेकिन सिलिकॉन बोला है तो सिलिकॉन के लिए कौन सा आंसर होगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या बोला है,
मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आर 10 वोल्ट एंड 2 वोल्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस मिनिमम एम्पलीट्यूड बाय मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस मिनिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 10 माइनस 2 बाई 10 प्लस 2 दैट इज 8/12। तो आंसर कितना होगा? 2/3। सो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितना हो गया? 2/3 इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स। समझे? वेरी गुड। तो ये है हमारा सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। अभी सेक्शन 2 में जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी थ्योरी क्वेश्चन तो एकदम कॉमन आया था, तो उसको मैं थ्योरी क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा। खुद पूरा साल क्या कर रहे थे, थ्योरी तो खुद से करोगे। मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स अभी कराऊंगा। और 2.2 का 1, हाँ सेक्शन 1 में ग्रुप ए ये वाला बाकी है। 1 into 4 भी हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। यहाँ तक हो चुका है? ठीक है। कैसा लग रहा है आज का सेशन? आप लोग कमेंट करके बोलना। और इसमें से 14 में कितना एमसीक्यू आपका करेक्ट हुआ ये भी आप लोग कमेंट करके बोलना कि सर 14 में इतना एमसीक्यू मेरा करेक्ट हुआ। फिर 2 का 1 क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। तो रेस्ट में है मतलब वेलोसिटी 0, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना? आंसर होगा 0। तो फोर्स एक्सपीरियंस कितना करेगा? 0। बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर व्हिच इज हायर रेजिस्टेंस। तो कौन सा हायर रेजिस्टेंस होगा? ऑब्वियसली वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का ही होगा हाई रेजिस्टेंस। इसी का होगा हाई रेजिस्टेंस। ठीक है। फिर क्वेश्चन 2, विच प्रिंसिपल इज ओबेड बाय लेंस लॉ। ये वाला होगा प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ कौन सा ओबे करता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है? इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन राइट द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टेंशन मीडियम। ये भी इजी है, सभी लोगों को पता है। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच रिलेशन क्या है? ये वाला साइन इनवर्स 1/μ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका एक और का क्वेश्चन था। इसका और का क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट विल बी द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर व्हेन इमर्स्ड लिक्विड। जब भी मिरर देख लेंगे तो जानना मिरर का फोकल लेंथ कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये मैंने पेपर जो सॉल्व कर रहा था एग्जाम का पहले, तब मैंने बोला था कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है इस बार। वही क्वेश्चन देखिए कॉमन आ चुका है। मिरर को हम लोग कभी भी उसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? नो चेंज इन फोकल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एन टाइप। एन टाइप में माइनॉरिटी होल्स, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होगा? होल्स। माइनॉरिटी पूछा है तो आंसर होगा होल्स। और का क्वेश्चन क्या है? एट विच टेम्परेचर सेमीकंडक्टर एक्ट्स एन इंसुलेटर। ये एब्सोल्यूट जीरो में, एब्सोल्यूट जीरो में काम करता है। एब्सोल्यूट जीरो इसका मतलब है कितना? 0 केल्विन में इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो ये वाला जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग सेक्शन 2 का ये मतलब ग्रुप बी का हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आंख में आएगा मेरा वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे देख रहा है कार्बन रजिस्टर का एक क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। अभी करेंगे हम लोग ग्रुप बी। यहाँ तक हो चुका है। तो चलिए अभी करते हैं ग्रुप बी। चलिए करते हैं। ग्रुप बी। तो पहले बोले क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। कार्बन रजिस्टर चार्टो कलर का ब्रांड सेट है, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रीन, सिल्वर। तो फाइंड द रेंज ऑफ प्रोबेबल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? बी रॉय ऑफ, आप सभी लोगों को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेट ब्रिटेन। और शायद नहीं लगेगा, इतना में ही है क्योंकि देखिए तो ये वाला है ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा बोला है? तो पावर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
सबसे बोला है कौन सा रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले कौन सा कलर बोले, सबसे पहले देखिए ब्राउन बोला है, तो ब्राउन के लिए 1 है तो इधर 1 बिठाएंगे। फिर क्या दिया है, ब्राउन के बाद दिया ऑरेंज, ऑरेंज कितना नंबर में 13, मतलब 3 मतलब 13 हो गया। फिर इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, क्वेश्चन कितने में बोला है, ग्रीन, ग्रीन कितना नंबर में है 5। फिर प्लस माइनस टॉलरेंस कितना है, लास्ट में सिल्वर, तो गोल्ड रहने से 5% होता है, सिल्वर रहने से 10% होता है, तो ये वाला कितना होगा 10%, तो ये इतना ओहम आ चुका है। तो रेजिस्टेंस कितना हुआ, इतना ओहम। समझे, इजी चीज़ है, आप सभी लोग को पता है, मैं सिर्फ आप लोग को रिकैप करवा रहा हूँ। फिर चलिए फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स, हाँ एक तो न्यूमेरिकल मिला है 6 का, और 6 का और एक न्यूमेरिकल मिला है। क्या बोला है, एनर्जी ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या पता है, -13.6/n², ये पता है। तो क्या होगा देखिए, तो देयरफॉर 13.6/n² इक्वल्स टू 3.4 हो रहा है। यहाँ से n² का वैल्यू क्या आएगा 4, यहाँ से n का वैल्यू क्या आ गया 2, क्योंकि देखिए ना 13.6/3.4 यही होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, L इक्वल्स टू NH/2π, दैट इज n कितना 2h/2π, दैट इज h/π। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना आ गया, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आ चुका है h/π। आज देखिए आप लोगों को शायद लगेगा कि मेरे एनर्जी कम है, मैं सिर्फ करवा जा रहा हूँ। आज सारा दिन मैं आज शाम का 4 बजे से पढ़ाया जा रहा हूँ, मतलब 4 बजे से अप टू 9 बजे तक मैंने क्लास लिया ऑफलाइन में, फिर आके रात को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं अपलोड करूँगा। तो आज एनर्जी बहुत डाउन है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि 4 बजे से मैंने बैच पढ़ना शुरू किया था, रात को 9 बजे तक पढ़ाया, फिर आके मैं ये वाली वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसलिए मेरी एनर्जी थोड़ा डाउन है। डाउन रहने से भी एक भी प्रॉब्लम मैं आप लोगों का गलत नहीं करवाऊँगा, सब मैं कोशिश करूँगा सही कराने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला है, टीवी टावर इज 120 मीटर हाइट, हाउ मच हाइट ऑफ द टावर शुड बी इंक्रीज्ड टू कवर द रेंज इज डबल। तो हाइट कितना बोला है 120 मीटर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है D इक्वल्स टू √2HR, जहाँ पर R इज द रेडियस, H इज द हाइट एंड D इज द रेंज। तो ये बोला है अगर रेंज को डबल करें तो D डैश क्या हो जाएगा 2H-R, रेडियस ऑफ द अर्थ तो चेंज नहीं होगा। तो अभी क्वेश्चन में बोला है D डैश इक्वल्स टू 2D, मतलब रेंज को डबल कर दिया। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ D डैश बाई D करूँ तो क्या पड़ा रहेगा, देखिए पड़ा रहेगा H डैश बाई H पड़ा रहेगा। अभी D डैश क्या बोला है 2D, तो 2D/D इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ H डैश बाई H, दैट इज H डैश अपॉन H क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। सो H डैश कितना निकल गया 4H, दैट इज 4 इंटू 120, दैट इज 480 मीटर। तो कितना हाइट हो चुका है 480 मीटर। तो कितना इंक्रीज किया है, सो H डैश मतलब हाउ मच टू इंक्रीज तो कवरेज रेंज इज डबल। तो इंक्रीज इन हाइट क्वेश्चन में पूछा है, सो इंक्रीज इन हाइट कितना होगा, इंक्रीज इन हाइट, बहुत सारे बच्चे यहाँ तक छोड़ के आ जाएंगे लेकिन ये वाला आंसर नहीं है। इंक्रीज इन हाइट पूछा है, तो इंक्रीज इन हाइट के लिए क्या होगा 480, मतलब एक्चुअली इंक्रीज इन हाइट मतलब H डैश माइनस H, दैट इज 480 माइनस 120, दैट इज 360 मीटर। इतना हाइट इंक्रीज करना पड़ेगा टू मेक इट्स रेंज डबल। ठीक है, वेरी गुड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक हो चुका है, हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का और में एक न्यूमेरिकल है, तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सेवन का और, फाइंड द लेंथ ऑफ डाइपोल एंटेना ऑफ कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁸ हर्ज। तो फ्रीक्वेंसी बोला है 3 × 10⁸ हर्ज। तो हम लोग को वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है c/ν, तो 3 × 10⁸ होता है लाइट का वेलोसिटी। फ्रीक्वेंसी कितना आता है 3 × 10⁸, तो इतना क्या हो जाएगा 1 मीटर। तो वेवलेंथ आ चुका है 1 मीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है लेंथ ऑफ डाइपोल एंटेना। तो डाइपोल एंटेना का लेंथ का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डाइपोल एंटेना, इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है
λ/2 दैट इज 1/2 दैट इज 0.5 मीटर। ये वाला आंसर होता है 0.5 मीटर। सो लेंथ ऑफ डाइपोल एंटेना कितना है 0.5 मीटर। तो चलिए अभी करते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी का न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। यहाँ तक हो चुका है, ग्रुप बी हो चुका है, तो अभी करते हैं ग्रुप सी। सो ग्रुप सी देख लेते हैं। ग्रुप सी क्या बोला है, ग्रुप सी का 8 का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है 6I + 4J + 3K, इतना यूनिट बोला है, कोई यूनिट मेंशन नहीं किया तो इतना यूनिट बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला है 5 बोला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। जो एरिया बोला है, एरिया बोला है 100 यूनिट, लेकिन एरिया कौन सा प्लेन में बोला है, XY प्लेन में। तो XY प्लेन मतलब 100I कैप + 100, नहीं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गलती हो चुका है। XY प्लेन में देखिए, कोई भी प्लेन के ऊपर, मतलब अगर मेरा देखिए ये मेरा एक कोई भी क्यूब है, अगर ये मैं एक एरिया लूँ, ये सरफेस लूँ, तो इसका एरिया फैक्टर रहता है इसका परपेंडिकुलर। ये है एरिया फैक्टर इसका परपेंडिकुलर, सरफेस से रहता है परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 100 यूनिट लाइक इन द XY प्लेन। तो हमारा जो एरिया फैक्टर है कौन सा प्लेन में रहेगा, वो है XY प्लेन में, लेकिन एरिया फैक्टर रहेगा उसका परपेंडिकुलर। दोनों X और Y का परपेंडिकुलर क्या था, Z, तो 100 K कैप यूनिट। तो DS वेक्टर किसमें होगा, K कैप में होगा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा E.ds दैट इज 6I + 4J + 3K डॉट 100 K कैप। तो K.K कितना होता है 1, दैट इज 3 × 100 दैट इज 300 यूनिट्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 300 यूनिट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर है न्यूमेरिकल। हाँ, एक तो मिला है 9 का और का बी, 9 का और का बी, ये वाला जो न्यूमेरिकल ये वाला करेंगे। चलिए देखते हैं क्या बोला है क्वेश्चन में, 9 का और का बी। चलिए 9 और बी बोला फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डैश मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन of two capacitors C1 C2 with their capacitance 1:3 so that the energy is same। मतलब दो कैपेसिटर बोला है, ऐसे दो कैपेसिटर है C1/C2, दोनों का रेंज बोला है कितना 1/3 बोला है। हाँ 1/3 बोला है। तो बोला एक बार दोनों कैपेसिटर को हम लोग किस में रखेंगे, पहले रखेंगे हम लोग उसको पैरेलल में, दोनों कैपेसिटर को हम लोग ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखेंगे, और एक बार दोनों कैपेसिटर को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रखूँगा। तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा दोनों केस में, इधर पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 हुआ, इधर V2 है, दोनों क्या होगा कि इधर जो एनर्जी अगर U होगा तो इधर भी एनर्जी कितना होगा U होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो कितना होगा, इधर भी एनर्जी कितना है U, इधर भी एनर्जी है U। ये क्वेश्चन में बोला है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होने से दोनों का एनर्जी हमारा सेम होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, जब पैरेलल में है, जब पैरेलल में है तो C=1 कितना होगा, दोनों का ऐड पैरेलल मतलब C1 + C2, सो 1/3 है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि C1 = 1K, C2 = 3K, मैं ऐसे बोल सकता हूँ। तो ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा 4K। और जब सीरीज में है तब C=2 कितना होगा, C1 C2 बाई C1 + C2, सो 3K² / 4K दैट इज 3/4K, ये वाला हो रहा है। सो अभी देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है 12CV²। तो फर्स्ट कंडीशन में एनर्जी कितना है, सो फर्स्ट कंडीशन में एनर्जी U1 कितना होगा, हाफ कैपेसिटेंस कितना है 4K × V1², ये वाला रहेगा। और सेकेंड कंडीशन में क्या रहेगा, हाफ कितना है 3/4K × V2²। अब दोनों को क्या करेंगे, रेशियो करेंगे, दैट इज U1/U2 करेंगे। तो क्या होगा, ये वाला कट जाएगा, ऊपर पड़ा रहेगा 4/3/4 × V1/V2²। तो 4 उधर चल जाएगा, U1 U2 तो सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 हो जाएगा, दैट इज 16/3 × V1/V2²। सो क्वेश्चन में क्या बोला है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस,
सो V1/V2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ उस तरफ जाएगा तो 3/16 दैट इज √3/4। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड आंसर रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, √3:4। ये वाला हमारा आंसर होगा √3:4, रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस √3:4। ठीक है, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 का ए, वो भी एक न्यूमेरिकल है, कर लेते हैं इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। अभी करेंगे 10 का ए। चलिए टेन का ए देख लेते हैं। क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 10⁷ मीटर पर सेकेंड, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा है 90 डिग्री, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना बोला है, 10⁻³ टेस्ला बोला है। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फोर्स, तो एफ क्या होगा, QVB साइन थीटा। तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 10⁻16, वेलोसिटी कितना 10⁻7, मैग्नेटिक फील्ड कितना 10⁻3, और साइन 90 डिग्री, वैल्यू कितना होता है 1, तो क्या आंसर होगा 1.6 10⁻16 -3 -19 + 7 दैट इज -12। इतना न्यूटन फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा। ठीक है, और देखते हैं और क्या कोई न्यूमेरिकल है, और कुछ न्यूमेरिकल है क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये तो प्रूफ है, प्रूफ। ओह 13 का क्वेश्चन ये वाला हो जाएगा, आप लोग कर पाएंगे, फिर मैं कर ले रहा हूँ 13 का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻13 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है। सो कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटोन एसोसिएटेड विद रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला न्यू बोला है, तो लैम्डा कितना होगा, c/न्यू दैट इज 3 × 10⁸/6 × 10⁻13, सो 3/6 मतलब 1/2, और 10⁻⁴ कितना होगा 8, और 13 माइनस करने से 5 होगा, -5 दैट इज 0.5 × 10⁻⁵ मीटर, ये है वेवलेंथ। ठीक है, सो मोमेंटम बोला है, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला, h/mv, तो मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला है h/λ दैट इज 6.6 × 10⁻34 बाई 0.5 × 10⁻5, डेसिमल हट गया, सो 5 इंटू कितना करेंगे, 5 × 1 फिर 16 फिर 1 5 to 13.2 10⁻29, सो ये वाला होगा मोमेंटम इतना kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंटम, ये वाला होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। फिर ये सब चीज़ तो आप लोग कर लेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स उतना दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ एक तो है, चलिए 18 का भी कर ही देते हैं, जब करा रहे हैं करा ही देते हैं। 18 का भी एक न्यूमेरिकल है, देख लीजिए क्वेश्चन 18 का बी। क्वेश्चन बोला है 5 बोला है, फ्लक्स बोला है 4t² + 2t - 5 वेबर बोला है। तो करंट t = 2 सेकेंड में, रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सबसे पहले हमें EMF चाहिए, तो -d∅dt, तो d∅dt करेंगे तो क्या होगा, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या -8t + 2, सो बोला है E at t = कितना 2 सेकेंड में, देख लेते हैं कितना होगा, -8 × 2 + 2 दैट इज 16 + 2 दैट इज 18। मैं सिर्फ वैल्यू निकाल रहा हूँ, 18 वोल्ट, ये वाला EMF निकल गया, तो करंट कितना होगा, EMF बाई रेजिस्टेंस दैट इज 18, और रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना बोला है, रेजिस्टेंस बोला है 5 ओम, दैट इज 18/5 एम्पियर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। तो क्वेश्चन का देखिए लेवल बहुत ही ईजी था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते तो पूरा साल इजीली कर पाते। अच्छा देखिए लास्ट क्वेश्चन 19 का सी, ये वाला लास्ट क्वेश्चन, लास्ट न्यूमेरिकल मेरे आपके सामने आ रहा है 19 का 3। चलिए देख लेते हैं।
19 का 3 मतलब C, 19 का C। सो 3 इन प्रिज्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म कितना बोले 6 डिग्री, और उसका डेविएशन कितना है 3 डिग्री। डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। तो फॉर्मूला क्या है, A इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला है। तो सबसे पहले, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, लैम्डा इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, मुझे म्यू चाहिए। सो म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ए। तो लैम्डा क्या 3/6 दैट इज 1/2। सो म्यू क्या हो जाएगा 1 + 1/2 दैट इज 3/2 या 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 1.5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए, तो यहाँ पर हमारा न्यूमेरिकल खत्म होता है। अभी थ्योरी का क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। इसके अलावा भी अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन आप लोगों को समझने में मुश्किल होता है, कुछ कर नहीं पाए, तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछना, या मेरे इंस्टाग्राम में जाकर आप लोग मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो वहाँ से मैं आप लोग को समझा दूंगा। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम अच्छा गया है। तो कैसा आपका एग्जाम गया है कमेंट करके प्लीज़ बोलना, मैं उसका वेट करूँगा आप लोग कमेंट का। तो चलिए, इसी के साथ का सेशन एंड करते हैं। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।